आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आज हम जो ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये तारीख 15 अगस्त ही क्यों रखी गई और आप सभी को 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये पढ़ेंगे और विस्तार से जानेंगे कि किस तरीके से भारत स्वतंत्र हुआ और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब हम देखेंगे, देखिए अपना स्वतंत्रता दिवस। पहला प्रश्न तो अपना ये आता है, समझिए प्रश्न को। भारतीय स्वतंत्रता दिवस, भारतीय स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, कौन सा अगस्त? 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब प्रश्न ये आता है, इसके बारे में हम कुछ देखें स्वतंत्रता दिवस के बारे में कि भारतीयों का अंग्रेजों ने शोषण किया। थोड़ा सा आसान से कठिन की ओर चलेंगे। अंग्रेजों ने शोषण किया और अंग्रेजों को भारत वाले भगा भी सकते थे, पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया। फूट डालो और राज करो, ठीक है। अब मान लो कि कोई लड़ाई हो रही है, अंग्रेजों का हम विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों का मान लो हमने विरोध किया, तो या तो अक्षेत्रवाद, कुछ ने तो अंग्रेजों का सहयोग किया, कुछ ने भारतीयों का सहयोग किया। यदि अंग्रेजों का सहयोग किया तो इसके कारण क्या हुआ, इससे तो भारत वालों की कमजोरी हुई है। फिर अंग्रेजों ने यह भी सोचा कि यहां से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, और व्यापार स्टार्ट किया ना, तो व्यापार स्टार्ट किया तो अंग्रेजों ने शोषण तो किया ही है। ये कम रेट पर ले जाते थे अपने भारतीय सामान को, मेरा कहने का मतलब कच्चे माल को, और कच्चे माल को कम रेट पर ले जाते थे, और जब यहां से तैयार करके भारत में लाते थे तो ये ज्यादा रेट लेते थे, ये ज्यादा रेट लेते थे। ये तो अपनी व्यवहारिक बातें हैं भी, शोषण किस तरीके से हुआ है। पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा स्वतंत्रता दिवस। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, एक क्लीमेंट एटली के बारे में आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। बुकों के अंदर क्या है कि क्लीमेंट एटली का जिक्र आता है। क्या था कि एक क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा करी। घोषणा कब करी है कि 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली ने घोषणा की है कि हम जून 1948 तक, जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये बात किसने कही है? क्लीमेंट एटली ने। पर आपके दिमाग में यह भी कभी आता होगा कि इसने घोषणा करी है जून 1948 तक कर देंगे और अपने को स्वतंत्रता मिल गई है 15 अगस्त 1947 को। क्या आपका प्रश्न समझ में आया होगा कि क्या कारण रहे होंगे? क्या हुआ, क्लीमेंट एटली इंग्लैंड गया और जाते ही इसने क्या काम किया कि लॉर्ड वेवेल था यहां का अपना भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेवेल, वेवेल को चेंज कर दिया और किसको बना दिया? लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया। समझना थोड़ा ध्यान से, वेवेल को हटा दिया, गवर्नर जनरल भारत का किसको बना दिया? लॉर्ड माउंटबेटन को। अब क्या हुआ, माउंटबेटन भारत आ गए। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत आए। अब देखो, आपसे पूछे भारत कब आए, तो आपका प्रश्न आएगा मार्च 1947 में। अब क्या हुआ कि माउंटबेटन ने भारतीयों के साथ, मेरा कहने का मतलब कांग्रेस के साथ और मुस्लिम लीग के साथ बात रखी कि जिसका नाम था माउंटबेटन योजना।
और माउंटबेटन योजना क्या था? माउंटबेटन योजना तो इन्होंने अपने नाम से ही रख ली, पर यह एक किस्म का स्वतंत्रता विधेयक था। स्वतंत्रता विधेयक था। क्या था? स्वतंत्रता विधेयक था, जिसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। ये लो, इसने 3 जून 1947 को इसके सामने रखी। भी आप ये बताओ, भी मैं आपको स्वतंत्रता, ये आपको बात स्वीकार है क्या? तो कांग्रेस वाले में से कुछ नाराज थे कि ये भारत को स्वतंत्रता, पाकिस्तान और ये जो स्वतंत्रता विधेयक है भी, ये तो कांग्रेस वाले आगे हो जाएंगे, ये मुस्लिम लीग वाले आगे हो जाएंगे। पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस विधेयक को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया भी। स्वीकार करने के बाद में आप यहां पर देखें, 4, समझिए थोड़ा सा, जुलाई 1947 को यह ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया। क्या क्या पेश किया गया? स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। किसने पेश किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया। पेश करने के बाद में 18 जुलाई 1947 को इसके ऊपर, स्वतंत्रता विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर किसके हुए? वो थे जॉर्ज सिक्स्थ, जॉर्ज षष्ठ, जॉर्ज छठा। क्योंकि उस समय जॉर्ज छठा था ना, ये ब्रिटेन का सम्राट था। कौन था? ब्रिटेन का सम्राट था। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा भी क्लेमेंट एटली कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन कौन था, और किस तरीके से स्वतंत्रता विधेयक को घोषणा की गई है, और किस तरीके से ये पास हुआ है। और ये अपना पास होने के बाद में, यहां तक समझ में आया? अब अगला प्रश्न समझो। अगला प्रश्न क्या था? ये स्वतंत्रता विधेयक तो पास हो गया, जॉर्ज ने साइन कर दिए। साइन करने के बाद में प्रश्न आता है कि जो भारत था ना, इसके 2 टुकड़े हो गए। और भारत के टुकड़े किस नाम से हुए? एक नाम तो था भारत, और एक का नाम रख दिया पाकिस्तान। अब व्यवहारिक हैं, पर आपको समझने की जरूरत है। भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 14 अगस्त को। अब पाकिस्तान का पीएम कौन है? लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। और भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री यहां लिख देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। यदि आपसे पूछे भारत का गवर्नर जनरल बताओ, तो आपका उत्तर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का गवर्नर जनरल पूछे, लॉर्ड माउंटबेटन है वो गवर्नर जनरल है। यदि आपसे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल पूछे, तो आपका उत्तर आएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था भाई? स्वतंत्र पाकिस्तान का गवर्नर। यहां तक तो सभी के समझ में आ गया। अब प्रश्न समझने वाली बात क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। डेट 15 अगस्त को ही क्यों थी? 26 जनवरी पढ़ते हैं तब तो ये लाइन आती है कि भारत 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे कसम खाई थी कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और जो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये अपना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं संविधान के उपलक्ष्य में। और जब बात आती है स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त की, तो मैं आपको बता देता हूं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को इसलिए मनाते हैं
कि ब्रिटेन को, मेरा कहने का मतलब अंग्रेजों को 15 अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में सफलता मिली। द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की खुशी में यह तारीख निर्धारित की गई है। कौन सी तारीख निर्धारित की गई है? 15 अगस्त। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता दिवस। और भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त को डेट क्यों रखी गई? क्योंकि ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में सफलता 15 अगस्त 1945 को मिली। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ब्रिटेन को सफलता मिली और इसी की खुशी में अपनी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपना प्रश्न यह आता है, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये क्यों? तो मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध का हवाला दे दिया, स्वतंत्रता की बात आ गई। अब यहां पर देखिए, जो लाल किला है ना, अपना लाल किला, लाल किला कहां है? लाल किला दिल्ली में। और लाल किला कहां है? दिल्ली में। और प्रश्न आपके ये आ जाए, जब प्रधानमंत्री झंडा फहराता हो लाल किले के ऊपर और राष्ट्रपति फहराता हो, तो अंतर इतना है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा राष्ट्रपति फहराते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा प्रधानमंत्री फहराते हैं। यह व्यवहारिक बात है वैसे, पर आपको नॉलेज होना चाहिए। अब क्या हुआ, स्वतंत्रता मिल गई भारत को। मिलने के बाद में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया। और कब दिया? 14 अगस्त 1947 को रात को दिया, मतलब मध्य रात्रि, रात के बीच में। और उसका नाम था, यहां पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को एक भाषण दिया। क्या दिया? एक भाषण दिया। और उस भाषण में लिखा, भाग्य से गुप्त भेंट, भाग्य से गुप्त भेंट, ये उसका टाइटल है। अब ये जो नेट का प्रश्न है कि भाग्य से गुप्त भेंट है, ये क्या है? ये स्वतंत्रता का भाषण है, स्वतंत्रता की खुशी में। अब ये जो गुप्त भेंट है ना, इन्होंने भाषण दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को। और इस भाषण में इन्होंने कहा, दुर्भाग्य का अंत हो गया है, दुर्भाग्य का अंत। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, उसमें यह कहा गया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भारत गुलामी में सोया है, भारत गुलामी में सो रहा है या सोया है, स्वतंत्रता में उठेगा, स्वतंत्रता में उठेगा। मेरा कहने का मतलब, सोया तो गुलामी में, उठेगा स्वतंत्रता में। यह बात भाग्य से गुप्त भेंट जो शीर्षक है, वो भाषण जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है 14 अगस्त 1947 को, तो ये इसका शीर्षक था। अब क्या हुआ, सिरिल रेडक्लिफ का भी जिक्र आता है भारत की स्वतंत्रता के समय। सिरिल रेडक्लिफ कौन था, वो हम यहां अगले पेज पर जिक्र कर लेते हैं, ताकि आपके थोड़ा और समझ में आ जाए। सिरिल रेडक्लिफ कौन था? देखिए, सिरिल रेडक्लिफ, रेडक्लिफ रेखा है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब इस बंदे को, माउंटबेटन ने इसको कह दिया भी, आप है ना कि इस सीमा का निर्धारण करो। और यह सीमा रेखा थी, वो आपको
कितने सप्ताह में देनी थी? 6 सप्ताह के अंदर ये रिपोर्ट देनी थी। सिरिल रेडक्लिफ को कह दिया। अब रेडक्लिफ के बारे सामने तो समस्या आ गई, चाहे वो धर्म स्थलों की बात हो, भी मैं इसको किस तरीके से बांटूंगी, चाहे वो नदी की बात हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, अनेक समस्या आ गई। तब उसके बाद में सिरिल रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंप दी और माउंटबेटन ने फिर क्या काम किया, 12 अगस्त 1947 को इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। कब किया? 12 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं कि जो ये भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई, क्या हुआ? भारत को स्वतंत्रता मिल गई भाई, ये लो स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता के बाद में भारत के पास तो संविधान नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान तो बन रहा है। आपको पता होगा कि भारत का संविधान तो संविधान सभा ने बनाया है, बन रहा है ये तो, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हुआ। अब ये तो स्टार्ट तो हो गया, ये बना तो आपको भी पता है 26 नवंबर 1949 को बना है ये तो, और स्वतंत्रता अपने को मिल गई है 15 अगस्त 1947 को। और जो भारत का संविधान लागू हुआ है वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब प्रश्न सारे समझने वाले, सामने समस्या आ गई कि भारत को स्वतंत्र तो कर दिया, तो भारत को स्वतंत्र तो कर दिया, तो भारत के ऊपर मान लो कानून कौन लागू करेगा, क्या रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा? तब अंग्रेजों ने यह कहा कि जब तक भारत का संविधान नहीं बनता तब तक 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू रहेगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम लागू रहेगा। ये बात स्वतंत्रता से पहले ही कहती थी, पर ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा? 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन स्टेट रहा है। भारत क्या रहा है? डोमिनियन स्टेट रहा है। अब डोमिनियन स्टेट्स किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है अर्धराज्य। अर्धराज्य का मतलब क्या होता है कि इनके पास अभी पूर्ण रूप से संविधान नहीं है, और जिस दिन संविधान बन जाएगा तो उस दिन भारत को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। अब प्रश्न आए, भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950। और भारत अर्धराज्य कब से कब तक रहा? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950। अब हम देखिए 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, और आज जो दिनांक है 15 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025, तो पहला हमने बनाया इस तारीख को, तो पहला बना लिया, ये अपना 79 है, क्योंकि 1950 तक 4 हो जाएंगे, 2000 तक 54 हो जाएंगे, और ये 25वां है तो 25 और जुड़ जाएंगे, आपके 79 हो जाएंगे। तो देखो अपने को स्वतंत्रता में तिरंगा झंडा फहराते हैं, स्कूलों में भी प्रोग्राम होते हैं, कॉलेजों में, सभी स्थानों पर उसके भी जो तिरंगे फहराने के भी रूल होते हैं, भी आपको तिरंगा केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए, उस तिरंगे से ऊपर किसी की फोटो ना होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं है। ये सारी बातें ध्यानपूर्वक से देख के समझ के उसके बाद में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो आप सभी को
स्मार्ट स्टडी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज हम भारत को स्वतंत्र हुए, आज 79वां जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आगे हम अच्छे तरीके से भारत की उन्नति और भारत के विकास में अपना योगदान देंगे और देश को एक नए पहचान प्रदान करने में अपना योगदान देंगे और समाज के लिए और देश के लिए तत्पर रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।